आहार देते हो वो मंगल रूप नहीं है। गृहस्थ कभी साधु का मंगल रूप नहीं कर सकता। मेरा चतुर्मास तो ठाठ से होते आए हैं और बाट से होंगे, उसमें कहीं कमी आने वाली नहीं है। क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं, आज तक मेरे कार्यों में कोई विघ्न डाल नहीं पाया और आगे डाल नहीं पाया। मेरा कदम बढ़ गया है तो बढ़ गया है क्योंकि मैंने पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का मंगलाचरण किया। मेरे ऊपर उनका बड़ा हस्त है और मैंने उनको मंगल माना है। मैंने उनके उपदेशों को मंगल माना है, उनके आशीर्वाद को मंगल माना है, उनके दर्शन को मंगल माना है, उनके हर कदम को मंगल माना है। और जिसका मंगलाचरण अच्छा हुआ हो उसकी जिंदगी में कभी कोई रुकावट आने का सवाल ही नहीं। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मैंने गुरु को जो मंगल रूप माना है उस पर मेरा विश्वास है। मेरी शक्ति कितनी है, मैं कितना समर्थ हूं, यह ज्ञान मुझे भी नहीं, लेकिन मेरा मंगल जो है, मेरा मंगलाचरण, कल मैंने कहा था, वो पूर्ण है। हमारे आचार्य श्री सब तरफ से पूर्ण थे और जो पूर्ण होता है, भरा कलश ही मंगल होता है, खाली कलश नहीं। भरा कलश यानी पूर्ण। हमारे आचार्य श्री हमें मंगल क्यों हुए? क्योंकि वे भरे हुए कलश थे, वे पूर्ण थे, वे सब तरफ से अपने आप में पूर्ण थे। और पूर्ण चीज हमारे लिए मिली हो तो हमारा मंगल होना तो स्वाभाविक है। लेकिन साधु के निमित्त से आचार्य श्री की जिंदगी में मेरी कोई जरूरत नहीं थी उनको, लेकिन उनकी जरूरत मेरे लिए पड़ी। मैं उनके लिए मंगल रूप नहीं था, वो हमारे लिए मंगल रूप थे। इसी प्रकार ये चतुर्मास में आप मेरे लिए मंगल रूप नहीं है, मैं आपके लिए मंगल रूप हूं। ये चतुर्मास मेरे लिए, इंदौर का चतुर्मास, इंदौर मेरे लिए मंगल रूप नहीं है, लेकिन ये चतुर्मास इंदौर के लिए मंगल रूप है, सगुण रूप है। इंदौर से मुझे कोई सौगात मिलने वाली नहीं है और तुम मुझे सौगात दे भी नहीं पाओगे, और तुम्हारी सौगात की हमें जरूरत ही नहीं है। मेरे पूज्य गुरुदेव हमें इतनी सौगातें दे गए हैं, उन्हीं को नहीं संभाल पा रहा हूं, तुम्हारी क्या करूंगा? इसलिए तुम्हारी कोई सौगात मुझे नहीं चाहिए है। लेकिन ये चतुर्मास को, यह चतुर्मास इंदौर को कितनी सौगातें दे पाएगा, ये इंदौर वालों के ऊपर है। ये मंगल कलश जो तुम विराजमान कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए सौगात है, तुम्हारे लिए शगुन है। ये चतुर्मास तुम्हें ऐसा फल है, ऐसा फल है कि तुम माटी को छुओ और सोना हो जाए। ये चतुर्मास का मंगल कलश तुम्हें ऐसा फल है कि तुम जिस पिता के जन्म दो, वह पिता की संपत्ति ही तुम्हें इतनी मिले कि उसके बाद तुम्हें कहीं दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं। ये सगुन है, ये कलश। कलश कार्य नहीं है, कार्य करने की समर्थता देता है। आचार्य श्री मेरे कार्य नहीं कर रहे, मैं खुद ही कर रहा हूं, लेकिन आचार्य श्री का आशीर्वाद हमारे लिए वो समर्थ दे गया कि हम हर कार्य में सफलता प्राप्त करें। सफलता तो मुझे ही करना है, मेहनत मुझे ही करना है, परिश्रम मुझे ही करना है, साधना मुझे ही करना है, तपस्या मुझे ही करना है, लेकिन इस सब करने की शक्ति कौन दे गया? इसी प्रकार तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ करोगे, सब तुम्हें ही करना है, धंधा तुम्हें ही करना है, बाकी सब तुम्हें करना है, सब कुछ तुम करोगे, लेकिन ये कलश तुम्हारे घर में जाएगा, तुम्हें वह सब कुछ करने की ताकत दे देगी, शक्ति दे देगी। और जब शक्ति ही नहीं रहेगी तो मात्र कल्पनाएं करते रहो, मिल भी जाएगा तो भोग नहीं पाओगे। इसलिए ये कलश स्थापना, आजकल वर्षा योग स्थापना शब्द गौण हो गया। कलश स्थापन समारोह, वर्षा योग का दूसरा नाम क्या हो गया? वर्षा योग खत्म हो गया, कलश स्थापन समारोह लग गया। मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया। चातुर्मास तो साधु करता है, वर्षा योग स्थापना आज है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और वर्षा योग स्थापना कर दी जाए तो कई बार तो आप आओगे कि नहीं आओगे पता नहीं। आप सबसे ज्यादा हमारे आचार्य श्री दो करते थे, स्थापना कभी कर लेते थे, वो कलश स्थापन रविवार देख कर देते थे। तुम लोग कहते थे महाराज जी, तुम कहते भाई तुम्हारा तुम जानो मत। आचार्य श्री जब स्थापन करते थे कोई जनता नहीं आती थी, कोई पब्लिक नहीं आती थी, हमारा संघ बैठ करके स्थापना कर लेता था। और जैसे हुई कलश स्थापन समारोह, अरे फिर देखो हाउसफुल, फिर देखो पब्लिक। अरे मैंने कहा भाई स्थापना पे कोई नहीं आ रहा, कलश क्यों? बाद में जब इसको शास्त्रों से खोजा, चातुर्मास स्थापना से तुम्हारा मंगल नहीं होने वाला, तुम्हारा मंगल मंगल कलश स्थापना से होने वाला है।
इसलिए तुमने अपना नाम पहले कर दिया कलश स्थापन, और आप पूछते भी हो कलश की स्थापना कब है? चातुर्मास की स्थापना है नहीं पूछते, क्या पूछते हो? कलश स्थापना कब है? क्योंकि तुम्हारा कल्याण तो कलश से होने वाला है, चातुर्मास की स्थापना से नहीं, कलश से स्थापन होने वाला है। और कलश ही तुम्हारे पास रहने वाला है, कलश ही तुम्हें शक्ति देने वाला है। और कलश में ही ऐसा आनंद है कि स्वयं का कलश तो बैठा लो ही, और उसमें इतना आनंद आ जाए कि दूसरे साल दूसरे का कलश देखने के लिए भी आ जाओ। ये बैठे यहां पर पिछले बार अशोकनगर के कासल जी और राकेश चक्रवर्ती। अब देखो इनको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कलश स्थापन करने कि आज तुम्हारा कलश देखने के लिए सबसे पहले आए, मेरी स्थापना देखने नहीं आए हैं, कलश स्थापना देखने आए हैं कि देखा है वो कौन व्यक्ति है जो हमारी बराबरी करने वाला है और हमारे से आगे आने वाला है। हाँ, हर व्यक्ति दो चीजें देखता है किसी माई का लाल जो मेरी बराबरी कर सके, है कोई माई का लाल जो हमसे आगे जा सके। यही होता है ना आप लोगों का, आप ग्रस्त लोग यही करते हो। पढ़ाई करने वाला देखता हूं मेरे आगे कौन आता है, मैं क्लास टॉप करूंगा। हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है। देखता हूं इस नगर में कौन डायग्नोस्ट मेरे से अच्छा खोल सकता है, देखता हूं खोल के दिखाओ। सब यही सोचते हैं, तो यही देखने के लिए लोग आते हैं। तो आज ये मंगल कलश जो स्थापन है, ये मात्र साधारण मत समझो, जितने भी तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं उन सबको पूरी करने का समर्थ ये कलश रखता है। ये मत समझो कि कलश में हम तो इतने करोड़ रुपए में कोई रचनात्मक कार्य कर देते, जो मैंने कहा धर्मशाला बना देते, मंदिर बना देते, नहीं बना पाते, बनाने के योग्य ही नहीं रहते। बनाने का भाव करते विघ्न आ जाता, बना ही नहीं पाते, उसके पहले ऊपर कोई ना कोई चला जाता, क्योंकि तुम्हारे अंदर है ही नहीं शक्ति, प्राप्त करने की शक्ति है, भोगने की नहीं। इसलिए महानुभाव, जब भी पंचकल्याणक हो, जब भी चातुर्मास स्थापना हो, बड़े बड़े कार्य करना या नहीं करना, लेकिन मंगल कलशों को मत छोड़ना। ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी शक्ति है, ये तुम्हारे लिए वह ताकत देगा कि तुम हर कार्य करने को समर्थ हो जाओगे। माटी सोना जब बनेगी जब तुम्हारे हाथ में वो ताकत होगी। तुम सोना चाहते हो कि नहीं? और महाराज बहुत महंगा है सोना, तो सोना तो सब चाह रहे हो, लेकिन सोना बनाने का हाथ में ताकत चाहिए। धम्म बच्चे ने, पूज्यवर कुंद स्वामी ने मूला समय सार के अंदर कहा कि तुम सोना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर पुण्य नहीं है। वो पुण्य इच्छाओं से नहीं, वो पुण्य मंगल कलशों से आता है। इसलिए जब भी कोई कार्यक्रम हो, अपने आप में भाव करना चाहिए कि मैं मंगल कलश तो लेके रहूंगा ही। और मेरा तो ये भाव होता है कि जब भी कार्यक्रम में करें, चतुर्मास आदि करें, पंचकल्याण करें, उनको मुख्यता देना चाहिए जो मंगल कलश स्थापना करते। अभी कल चर्चा कर रहे थे महाराज कौन मुखिया बनेगा कौन, हमने कहा भैया अपन ज्यादा झगड़े टंटे में नहीं पड़ते, कोई जानता भी नहीं। जो सबसे पहले मंगलाचरण करेगा, मंगल कलश स्थापन करेगा, वो ही आगे चातुर्मास कराएगा। क्योंकि उसका कारण भी है, उसका कारण है कि यह चतुर्मास भी मंगलमय हो। तो कौन कराएगा? जिसने मंगल कलश स्थापन किया है, उसके हाथों में इतना शगुन होगा कि यह चातुर्मास मंगलमय है। क्योंकि मंगल कलश है, मंगल कलश बैठाने वाला तो वैसे ही मंगल हो गया, शगुन हो गया। अब उसके हाथ से आप क्यों ध्वजारोहण कराते हैं? आप ध्वजा की स्थापना कराते हैं किसी श्रेष्ठी के द्वारा, क्योंकि उसने यदि ध्वजारोहण कर दिया है तो हमारा कार्यक्रम भी नियम से यश गाथा गाएगा, यश गाथा गाएगा। किसी अशुभ व्यक्ति से क्यों नहीं कराते? किसी कंगाल से क्यों नहीं कराते? किसी भिखारी से क्यों नहीं कराते? किसी गरीब से क्यों नहीं कराते? किसी दुखिया से क्यों नहीं कराते? क्योंकि जैसा व्यक्ति करेगा कार्यक्रम वैसा ही होगा।